हारी बाजी को जीतना हमें आता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हाय फ्रेंड्स, सक्सेस एंड फेलियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नो? बिल्कुल यूं चलते हैं, इस तरफ सक्सेस, इस तरफ फेलियर, कभी ये आगे कभी ये आगे। सोचना हमें होता है एग्जैक्टली सक्सेस और फेलियर अपना हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट छोड़ के जाते हैं। सक्सेस का मैं आपके पास एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूं जो अपने कॉलेज की तरफ से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यूं हुआ कि मैंने एक तैयारी करी, एक कॉन्टेस्ट है जिसके लिए मैंने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छा रिहर्सल किया। अब जिस दिन वो कंपटीशन था उस दिन मैंने बहुत अच्छा गाना गाया और पता है क्या हुआ? वहां मुझे ये एक ट्रॉफी मिल गई। सो आई वन द कॉन्टेस्ट। सो व्हाट वाज आई? आई वाज अ सक्सेसफुल पर्सन। इंटरेस्टिंगली, कोई भी चीज जिसके पीछे हम दिलो जान से लग जाते हैं, तैयारियां करते हैं और वो चीज हमारे पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। वो उस दुनिया का हिस्सा होता है उस वक्त हम जिस दुनिया में होते हैं। अब इस ट्रॉफी को हासिल करने के बाद मेरा एस्पिरेशन यूं हुआ कि मैं अब सोचने लगा, व्हाई डोंट आई गो फॉर दैट नेशनल लेवल सिंगिंग कॉन्टेस्ट। है ना इंटरेस्टिंग बात? तो मैंने क्या करी, मैं यहां पर था, मैंने अपनी ख्वाहिश, मैंने अपना डिजायर, मैंने अपनी इच्छा को यहां तक बढ़ा लिया। अब इसकी तैयारी करने लग गया मैं। Once I started doing this, you know what happened? मैं जब यहाँ पर पहुंचा, यहाँ नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट था और इस नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा कोई रैंक नहीं आया। Nobody recognized me even। तो क्या मैं फेलियर हो गया? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। यह है मेरी जर्नी जो मैंने यहां से यहां तक तय, उसका एक वजूद है। एक बच्चा जो एग्जामिनेशन देने जाता है और वो फर्स्ट की जगह लास्ट आता है और एक बच्चा फर्स्ट आता है, तो जो लास्ट आया है, डज दैट मीन ही इज नॉट सक्सेसफुल? शायद उस कॉन्टेस्ट के लिए यस, लेकिन उसका एक एफर्ट उस एग्जाम को देने में लगा होगा। करेक्ट? नेक्स्ट, एक प्रमोशन है। प्रमोशन में 5 एम्प्लॉइज अपना पूरा एफर्ट देते हैं। अच्छा, एक को ही प्रमोशन मिल रहा है, तो एक जिसको प्रमोशन मिला उसको सक्सेस मिली, लेकिन बाकी 4 फेलियर तो नहीं हुए ना। उन चारों ने इक्वल एफर्ट्स उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए दिया होगा। Is just one had to be selected. The luck supported. True? इसी तरह से हमारे पास एक एग्जामिनेशन कॉन्टेस्ट होता है, मान लेते हैं आईएएस का एग्जाम का एक एंट्रेंस है जिसमें 50 सिलेक्शंस होनी है। अब जो जना 51st आता है तो इज ही अ फेलियर? नो। A journey which was done to prepare that IAS is very important. उसको तैयारी, उसकी जो तैयारी थी वो एक्चुअल सक्सेस है। जो वर्क हम करते हैं, जो जर्नी हम करते हैं, we have to understand this basic. हम गलत चीज समझ करके फेलियर में और अपनी जिंदगी को एक गलत रुख दे देते हैं। फेल का डेफिनेशन मैंने 2 तरीकों से अपने पास लिया है। एक, अगर आपको किसी कॉन्टेस्ट में सक्सेस नहीं मिला तो आप बोलिए खुद को, फॉलो आफ्टर इंटरवल, एफ फॉलो, ए आफ्टर आई एल एस इंटरवल। तो इसका मतलब आप जो भी काम करेंगे थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, टेक अ चिल पिल, देन अगेन पुट योर एफर्ट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज फाइंड अनदर इनसाइड लाइट। यस माय फ्रेंड्स, a light which is within. That is very important. The word is self actualization. पता है, जो मल्टीटास्कर्स होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मल्टीटास्कर्स मतलब जो एक साथ कई सारी चीजों में अच्छे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मान लेते हैं
कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी गेम में बहुत अच्छा हूँ, मैं गाना गाने में बहुत अच्छा हूँ। अब मैंने अपना करियर सेलेक्ट किया, व्हाई डोंट आई स्टार्ट सिंगिंग। अब मैं गाना गाते 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 एक अच्छे लेवल पे पहुंच गया। वहां जाकर के मैंने देखा, अरे अब रास्ता बंद, आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू, बट दैट डज मीन कि आई एम अ फेलियर। मैंने एक सफर तय किया है, आई कैन नॉट क्विट फ्रॉम देयर, मैं वहां छोड़ नहीं सकता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं तो मल्टीटास्क करूं, मेरा अगर वहां सक्सेस नहीं मिला, आई विल कम बैक हियर एंड डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छा था ना, तो लेट मी डू समथिंग विच आई कैन डू एक्चुअली फॉर पीपल। दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मल्टीटास्कर्स को यह समझना पड़ता है कि सक्सेस और फेलियर उनके लिए डेफिनेशन तो होता ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक डेफिनेशन होता है, वो है द जर्नी, वो है टू डुप्लीकेट देयर ओन सेल्फ। अब फेल एक ऐसी चीज है कि हम फेल को कैसे हैंडल करें, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम फेल को क्यों हैंडल करें। हम जब कंसिडर करते हैं कि हम फेल कर रहे हैं या हम फेल कर चुके हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमारी अपने परिवार को, हमारी फैमिली को। आपको पता है जब आप छोटे बच्चे होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट रनिंग, वॉकिंग इनिशियली, तो जब आप जितनी बार गिरते हैं ना, उतनी बार आपका वो परिवार आपको उठाता और बोलता, अरे बेटा उठो, अरे बेटी उठो, कम ऑन वॉक मोर, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। बस आप छूटते ही कुछ दिनों बाद भागने लग जाते हैं। भागते भागते आप इतने आगे चले जाते हैं, अचानक से बदल के देखते हैं और आप गिर जाते हैं। फिर पीछे देखते हैं, आपका परिवार ऐसे ही करके बोलता रहता है, कम ऑन गेट अप एंड रन अगेन। दैट इज व्हाट फैमिली इज। वी हैव टू कंसिडर दैट फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय फ्रेंड्स, आप जब दो रास्तों में हैं जिसमें सक्सेस और फेलियर को आपको तय करना है, क्या पता आप किसी और चीज के लिए बने हैं। पॉसिबली ऐसा भी तो हो सकता है यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। अब एक आईएएस का जो एग्जांपल हमने लिया था, उसमें जो 51st रैंक आया था, उन्होंने ये तय किया, यार व्हाई डोंट आई बिकम अ पर्सन हु कैन डेवलप आईएएस, मैं क्यों ना आईएएस बनाऊं। सुपर 30 याद है, क्या क्लासिक एग्जांपल है ना। एग्जैक्टली क्या वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है, क्या वो सक्सेस है या फेलियर है। अगर सुपर 30 का वो सिचुएशन, वो जिन्होंने ये सुपर 30 का जो टीचर हैं जिन पर हमने ये मूवी भी बनी है, अगर आप सोचिए वो फेल नहीं करते, अगर वो आप वहां चले जाते, क्या वो सुपर 30 बन पाता। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि हमको करना ही कुछ और होता है। नेक्स्ट, द थर्ड वन, चूज योर डिजायर वेरी वाइजली माय फ्रेंड्स। अगर आप, भगवान ने आपको सक्षम बनाया है और आप एक साथ बहुत सारा प्रॉमिसिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, देन yes, I am capable, then you should choose the right desire. That will help you to build a process towards self-actualization. Success और failure में जिंदगी बंद नहीं होती। जब आप right desire choose करते हैं, पता है क्या होता है, एक मिट्टी और एक घड़े की कहानी हो जाती है। मतलब एक मिट्टी बहुत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब वो मिट्टी एक घड़े के रूप में आ जाती है, जब वो एक घड़े का रूप ले लेती है, तो सोचिए वो कितनी मजबूत चीज हो जाती है, उसकी यूटिलिटी कितनी डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए फेलियर जब भी आपके दिमाग में आए तो दो चीज का ध्यान रखिएगा। क्या? नंबर 1, फॉलो आफ्टर इंटरवल, वेरी सिंपल, वेरी क्लीन। नंबर 2, look inside the light that you have inside. It is a message for everything, for every next level. In fact, don't give up my friends, don't get depressed, don't just quit. Life is beyond. जिंदगी में सक्सेस फेलियर कुछ नहीं होता, जिंदगी में सिर्फ एक चीज होती है, वो है जर्नी। आप अपना जर्नी पूरा करिए, बाकी काम वो कर देगा।